हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया और आप देख रहे हैं आप ही का अपना चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12th का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार। और उसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के बारे में। नेक्स्ट हम सेंट्रल डोग्मा जो थ्योरी है, सेंट्रल डोग्मा जो सिद्धांत है, उसका अगला जो बिंदु है ट्रांसलेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले ट्रांसलेशन के लिए हमें जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, या उससे पहले हमें विभिन्न प्रकार के आरएनए के बारे में बात करनी होती है, उससे पहले हमें जेनेटिक कोड के बारे में बात करनी होती है। तो हम उसी बिंदु के ऊपर बात कर रहे हैं, जेनेटिक कोड या अनुवांशिक कूट। देखिए, हमने अनुलेखन के दौरान ये बात की कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण हुआ। अब डीएनए से जब एमआरएनए का निर्माण हुआ है, तो यह जो एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजन क्षार युग्म पाए जाते हैं, या जो आरएनए है उसके ऊपर जो नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम पाया जाता है, या उसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो क्रम पाया जाता है, उससे है वो अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड का निर्माण होता है। देखिए, यदि हम डेफिनेशन की बात करते हैं, यदि हम जेनेटिक कोड की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो हम कहेंगे आरएनए या एमआरएनए पर स्थित नाइट्रोजन क्षारकों, तो नाइट्रोजन क्षारक या फिर न्यूक्लियोटाइडों के ऐसे अनुक्रम जिनमें प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है। किसकी सूचना निहित होती है? प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है, उसे अनुवांशिक कूट कहा जाता है। मतलब आरएनए या एमआरएनए के ऊपर पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार या न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम जिनमें प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है, उसको हम क्या कहेंगे? अनुवांशिक कूट कहते हैं। इसको थोड़ा हम अलग वे में बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आरएनए है, इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइडों का समूह पाया जाता है, ऐसा न्यूक्लियोटाइडों का समूह जो विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं, उसको कोडोन कहते हैं, या इसको जेनेटिक कोड कहा जाता है। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि जो आरएनए है या जो एमआरएनए है, उसके ऊपर जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, ये मिलकर जेनेटिक कोड या कोडोन का निर्माण करते हैं। और ऐसे कोडोन बनेंगे जिसमें एक विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल को कूट लेखन करना, या इसको हम कह सकते हैं पढ़ना, ये सूचना उसके अंदर निहित होती है, उसको हम कहते हैं कोडोन या अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड। देखिए, प्रकृति के अंदर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। प्रकृति के अंदर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और ये जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, इसमें से जो 10 अमीनो अम्ल होते हैं वो अनिवार्य होते हैं, और 10 है वो अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य और अनिवार्य, अब देखो यहाँ नाम से हमें ये लग रहा है कि ये हमारे लिए अनिवार्य है, ये हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। हमारे लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है, सभी आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर जो अनिवार्य लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं, ये हमें भोजन के साथ में अनिवार्य रूप से लेने होते हैं। भोजन के साथ में अनिवार्य रूप से हमें ग्रहण करने होते हैं, इसलिए इनको अनिवार्य अमीनो अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट, अनिवार्य, ये भोजन के साथ लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर है वो अपने आप निर्मित होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अनिवार्य अमीनो अम्ल। देखिए, यहाँ जो 11th की बायो बुक है, 11th की बायो जो बुक है, उसके अंदर ये अमीनो अम्ल है वो 20 प्रकार के भी दे रखे हैं। तो सामान्य यदि हम बात करें तो 20 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन इस बुक के अंदर 21 प्रकार के भी दे रखे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब यदि हम आरएनए की बात करते हैं, तो आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आरएनए के अंदर, हालांकि आरएनए और डीएनए दोनों के अंदर नाइट्रोजन क्षार है वो 4 प्रकार के होते हैं। 3 तो होते हैं कॉमन, एक होता है चेंज, जैसे साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, ये तो डीएनए में पाए जाते हैं और ये तीनों आरएनए में पाए जाते हैं।
जबकि डीएनए के अंदर जो चौथा न्यूक्लियोटाइड होता है या जो चौथा जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो डीएनए में थायमिन होता है, जबकि आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिलर होता है। अब ये जो चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षार है ये मिलकर प्रोटीन को पढ़ने का, प्रोटीन के कूट लेखन का कार्य करेंगे। अब ये चार प्रकार के जो नाइट्रोजन क्षार है, हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि एक नाइट्रोजन क्षार एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करेगा, या एक जो ये नाइट्रोजन क्षार है ये एक अमीनो अम्ल को कोड करता है या इसको पढ़ता है। तो इस तरह से क्या होगा, ये कितने हैं, चार ही है, तो एक यदि एक को कोड करे तो टोटल चार अमीनो अम्ल का क्या होगा, कोड किया जाएगा। लेकिन यहां पर अमीनो अम्ल कितने हैं, 20। इसका मतलब यदि एक नाइट्रोजन क्षार एक अमीनो अम्ल को कोड करता है तो टोटल 1 गुना 4 बराबर 4 अमीनो अम्ल कोडित होते हैं। तो 4 कोडित होते हैं तो 16 शेष बच जाते हैं, जो कि असंभव है। ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं है कि 20 में से 4 का तो कोड हो जाए और 16 बच जाए, ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट यदि हम ये कहें कि दो नाइट्रोजन क्षार मिलकर एक अमीनो अम्ल का कोड करें, यदि दो नाइट्रोजन क्षार मिलकर एक अमीनो अम्ल का कोड करते हैं तो टोटल हमें कोडोन प्राप्त होते हैं 16। कितने प्राप्त हो जाएंगे, 16। अब यदि 16 प्राप्त होते हैं तो भी 4 अमीनो अम्ल बच जाते हैं। इसका मतलब एक ऐसा कोडोन जिसके अंदर एक नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है ऐसा भी नहीं होता। दूसरा, एक ऐसा आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड जिसमें 2 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं तो ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सभी अमीनो अम्लों को कोड नहीं किया जा सकता। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है गेमो। वैज्ञानिक का नाम क्या है, गेमो। इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये जो आनुवंशिक कूट होते हैं ये त्रिक होते हैं। क्या होते हैं, त्रिक होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आनुवंशिक कूट होते हैं, जेनेटिक जो कोड होते हैं, उसमें एक कोड के अंदर 3 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। एक में 3 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, त्रिक कहा जाता है। अब ये 3-3 का जो जोड़ा है ये मिलकर जेनेटिक कोड का निर्माण करते हैं। 3-3 जो नाइट्रोजन क्षार है ये मिलकर, मतलब 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर एक आनुवंशिक कूट का निर्माण करे तो ऐसे जोड़े टोटल बन जाते हैं कितने, 64। कितने बनेंगे, 64 बनेंगे। इसका मतलब है 64 प्रकार के आनुवंशिक कूट है वो प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, गेमो नामक वैज्ञानिक ने आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइडों के जो 3-3 समूह पाए जाते हैं उनको कोडोन का, आनुवंशिक कूट का, जेनेटिक कोड कहा। तो इस प्रकार 4 गुना 4 गुना 4 या 4 की पावर क्यूब 4 की पावर 3, इस तरह से 64 कोडोन प्राप्त होते हैं। इस तरह ये मामला सटीक बैठता है। मतलब यदि 20 से कम कोडोन होते हैं तो यदि एक कोडोन एक अमीनो अम्ल को कोड करे तो भी अमीनो अम्ल शेष रह जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, या गेमो नामक वैज्ञानिक ने ये कहा कि एक जेनेटिक कोड है उसमें 3 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, इसलिए इसको त्रिक कहा जाता है और इससे हमें 64 प्रकार के कोडोन प्राप्त होते हैं। अब ये जो 64 प्रकार के कोडोन होते हैं ये 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करने का कार्य करते हैं। अब 64 प्रकार के जो जेनेटिक कोड है इसमें से 61 जो समूह है या 61 जो कोडोन है वो तो अमीनो अम्लों का क्या करते हैं, कोड करते हैं। लेकिन 3 जो समूह होते हैं वो किसी भी अमीनो अम्ल का कोड नहीं करते हैं, इसलिए इनको निरर्थक, नॉनसेंस या रोध प्रकूट या रोध कूट कहा जाता है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या करेंगे, जो अनुवादन का प्रोसेस होगा इसको समाप्त करने का कार्य करेंगे, इसलिए इनको समापक कोडोन भी कहा जाता है। ये समापक कोडोन। अब ये हरगोविंद
खुराना नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने प्रयोगशाला के अंदर आरएनए का संश्लेषण किया। प्रैक्टिकली तौर पे या कृत्रिम रूप से इन्होंने क्या किया, आरएनए का संश्लेषण किया। या हम ये कह सकते हैं कि हरगोविंद खुराना ने लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर आनुवांशिक जो मटेरियल है, आनुवांशिक जो पदार्थ है, इसका क्या किया, संश्लेषण किया। इसलिए इनको वो नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस काम के लिए इनको वो नोबेल पुरस्कार मिला था। एक आनुवांशिक कूट है या जेनेटिक कोड है, उसमें 3 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो देखिए 3-3 के जो समूह यदि बनते हैं तो 64 जेनेटिक कोड हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए किस तरह से बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे और कौन कौन से अमीनो अम्लों को ये कोड करेंगे। तो देखिए एक हमने इस तरह की एक टेबल बनाई है, इसमें जो ये अलग अलग फॉर्में हैं, ये आयत 1 2 3 4, इस तरह से 4 4 4 4 कितनी है 16, और एक आयत के अंदर कितने कोड है 4, तो 16 × 4 कितने हो जाएंगे 64। अब देखिए इसमें हमने एक व्यवस्था की है कि जो भी जेनेटिक कोड है उसका जो पहला अक्षर है, जैसे फर्स्ट अक्षर है, उसको हमने ऐसे लिख दिया। मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये जो 4 एक आयत है, सभी के अंदर पहला कॉलम क्या होगा यूरेसिल, दूसरी आयत का पहला साइटोसिन, तीसरी जो आयत है इसका पहला जो अक्षर है वो होगा एडेनिन और इसका होगा ग्वानिन। तो फर्स्ट लेटर ये हो जाएगा। सेकंड हमने इधर लिख दिया UCAG, इस तरह से UCA और G। तो ये जितने भी आयत है उसमें जेनेटिक कोड जो जितने बनेंगे, पहला ये इस तरह से बता दिया, दूसरा इस तरह से आएगा। तीसरा जो अक्षर है, तीसरा जो नाइट्रोजन क्षार है वो हमने इस तरह से बता दिया, इस आयत के अंदर है UCA और G। फिर दूसरे में सेम UCA और G, UCA और G, UCA और G। इस तरह से देखिए पहला जो जेनेटिक कोड है इसमें पहला अक्षर तो ये आ गया U, दूसरा अक्षर ऊपर से आएगा कौन सा U, तीसरा अक्षर वहां से आएगा कौन सा U। अब इस आयत के अंदर पहला और दूसरा ये दो तो कॉमन है, तीसरा जो है वो अलग अलग होगा। तो एक में U आ गया, C आ गया, A आ गया और G आ गया। मतलब यूरेसिल आ गया, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। तो इस तरह से पहला और दूसरा दो जो वर्ण है या दो जो नाइट्रोजन क्षार है वो तो है कॉमन, और तीसरा जैसे ही चेंज होगा 4 प्रकार के आनुवांशिक कूट प्राप्त हो जाते हैं। अब ये 4 प्रकार के जो कूट है ये अलग अलग प्रकार से अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। जैसे ये लिखा है LEU, शॉर्ट में लिखा है अमीनो अम्ल का नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा ल्यूसिन हो जाएगा। इसी तरह से ये इसका है, ये भी ल्यूसिन है। यहां आ जाएंगे तो ELE, यहां AUG, ये क्या है MET का मतलब ये मिथियोनिन को कोड करते हैं। अब ये AUG एक ऐसा कोडोन है जो मिथियोनिन को कोड भी करता है और अनुवादन की जो प्रोसेस है उसको ये स्टार्ट भी करता है। इसलिए ये जो जेनेटिक कोड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AUG अनुवादन के प्रोसेस को स्टार्ट भी करता है और मिथियोनिन को कोड भी करता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये वेलिन को कोड करता है, ये सेरिन को कोड करता है, चारों सेरिन है, ये चारों प्रोलिन को कोड करते हैं, ये चारों है वो थ्रियोनिन को कोड करते हैं, ये है वो चारों एलेनिन अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो अमीनो अम्ल है उनको कोड करने वाले ये जेनेटिक कोड है। इस तरह से ये टाइरोसिन को कोड करने वाला जेनेटिक कोड है। ये जो दो है ये UAA UAG और एक है UGA, ये तीन जो आनुवांशिक कूट है, तीन जो जेनेटिक कोड है, ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इनको स्टॉप कोडोन कहा जाता है, समापक कोडोन कहा जाता है, रोधक या रोध कोड कहा जाता है। इस तरह से ये है, ये हिस्टीडीन जो अमीनो अम्ल है उसको कोड करते हैं। इस तरह से ये जैसे ये ASP लिखा है इसका मतलब है एस्पार्टिक अम्ल को कोड
करते हैं। GLU का मतलब है ग्लूटामिक अम्ल है, उसको ये कोड करेंगे। GLY का मतलब है ग्लाइसिन जो अमीनो अम्ल है उसको कोड करेंगे। ARG का मतलब है आर्जिनिन अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। SER का मतलब है सेरीन अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। ARG का मतलब आर्जिनिन, TRP का मतलब ट्रिप्टोफैन, CYS का मतलब सिस्टीन। इस तरह से विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करने वाले ये है जेनेटिक कोड जो जॉर्ज गेमो के द्वारा 1954 के अंदर ये प्रस्तुत किया गया था कि एक जेनेटिक कोड के अंदर 3 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। यदि 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर एक कोड का निर्माण करते हैं तो हमें टोटल 64 प्रकार के जेनेटिक कोड है वो प्राप्त होते हैं। 1954 के अंदर वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज गेमो। इन्होंने जो प्रणाली प्रस्तुत की इसको त्रिक कहा जाता है, या एक जेनेटिक कोड के अंदर 3 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, या एक जेनेटिक कोड के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, या फिर 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन का निर्माण करते हैं। कोड की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले जेनेटिक कोड त्रिक होते हैं। त्रिक का मतलब एक जेनेटिक कोड का निर्माण 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर करते हैं, या 3 न्यूक्लियोटाइड के द्वारा एक जेनेटिक कोड का निर्माण किया जाता है। इस तरह से हमें टोटल जो कोडोन प्राप्त होते हैं वो कितने होते हैं 64, और 64 में से 61 जो कोडोन होते हैं वो तो कूट लेखन का कार्य करते हैं, जबकि 3 जो होते हैं वो रोध प्रकूट होते हैं, रोधन का कार्य करते हैं, समापन का कार्य करते हैं, या अनुवादन के प्रोसेस को स्टॉप करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक प्रकूट एक अमीनो अम्ल का कोड करता है। इसका मतलब जो ये कोडोन होते हैं ये विशिष्ट होते हैं और असंदिग्ध होते हैं। मतलब विशिष्ट होते हैं, एक कोडोन एक विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल का क्या करेंगे कोड करते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे विशिष्ट होते हैं। असंदिग्ध होते हैं मतलब किसी प्रकार का डाउट नहीं होता। उदाहरण के लिए AUG विशिष्ट होता है मिथियोनिन के लिए। AUG है वो विशिष्ट रूप से मिथियोनिन को ही कोड करेगा। अब इसमें असंदिग्ध किसी प्रकार का डाउट नहीं है, ऐसा नहीं है कि AUG है वो ट्रिप्टोफैन को कर देगा, नहीं। AUG जो कोडोन है वो हमेशा मिथियोनिन अमीनो अम्ल को ही कोड करता है, इसका मतलब ये असंदिग्ध होते हैं। और विशेष की बात करें तो एक विशेष कोड एक विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल को ही कोड करता है या उसको पढ़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट, कुछ अमीनो अम्लों का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है। कुछ ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिनका कूट लेखन एक से अधिक प्रकार के कोडोन के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए ल्यूसीन। ल्यूसीन जो अमीनो अम्ल है इसको कोडित करने का काम CUU, CUC, CUA, CUG के द्वारा किया जा सकता है। कहने का मतलब एक अमीनो अम्ल को एक से अधिक आनुवंशिक कूट के द्वारा पढ़ा जा सकता है, इसे कहा जाता है अपाशित कूट। ये जो प्रोसेस है या ऐसे जो कूट होते हैं इनको अपाशित कूट कहा जाता है। नेक्स्ट, जो कूट होते हैं जेनेटिक कोड होते हैं कोमा रहित होते हैं। जब इनको हम पढ़ेंगे तो बीच में कहीं पर भी कोमा नहीं लगाया जाएगा, इसको बिना रुके रेगुलर या लगातार पढ़ा जाता है। कोमा रहित होते हैं, बिना रुके लगातार इनको पढ़ा जाता है। अब देखिए, एक आरएनए है 5' से 3', इसमें ये UAG, CCG, AGC, UUC, GAA एक क्रम से पढ़ा जाएगा। शुरुआत के 3, पहला कोडोन, फिर ये दूसरा कोडोन, ये तीसरा कूट, ये चौथा कूट, ये पांचवा कूट, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे वैसे 3 का समूह है वो कोडोन के रूप में कार्य करेगा। बीच में कहीं पर भी कोई कोमा नहीं लगेगा, अल्प विराम नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो जेनेटिक कोड होते हैं सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब है जीव छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी जीवों के अंदर ये समान रूप से काम करते हैं। समान रूप से का मतलब है जैसे जीवाणु से लेकर मनुष्य तक ये जो कोडोन है UUU ये क्या करेगा, फेनिल एलेनिन जो अमीनो अम्ल है इसको ही कोड करेगा। चाहे जीव बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये कोडोन क्या करेगा, इस अमीनो अम्ल को ही कोड करने का कार्य करेगा। ऐसा नहीं हो कि UUU मनुष्य के अंदर
किसी अलग अमीनो अम्ल को कोड करे और जीवाणु के अंदर कुछ अलग प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए जैसे AUG ये एक जो अमीनो अम्ल है इसका नाम है मिथियोनिन। अमीनो अम्ल का नाम क्या है? मिथियोनिन। ये मिथियोनिन अमीनो अम्ल को ही कोड करेगा, चाहे वह जीवाणु के अंदर हो चाहे वह मनुष्य के अंदर हो। इसको हम कहेंगे सार्वभौमिक, सभी जगह एक ही तरीके से काम करने वाले जेनेटिक कोड होते हैं। AUG ये मिथियोनिन जो अमीनो अम्ल है इसको कोड करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ यह अनुवादन का जो प्रोसेस है इसको शुरू करता है, इसलिए इसको आरंभक कोडन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा सकने वाला सवाल है, या ये पूछे चाहे समापक कोडन के बारे में पूछ ले। ये दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाए तो भी पूछे जा सकते हैं, इनकी संख्या पूछी जा सकती है, इनके द्वारा कोडित अमीनो अम्ल का नाम भी पूछा जा सकता है। तो AUG कैसा है? आरंभक कोडन है। इससे क्या होगा? अनुवादन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। कौन से अमीनो अम्ल को? मिथियोनिन अमीनो अम्ल का कूट लेखन इसके द्वारा किया जाता है। अनुवादन का प्रोसेस इससे शुरू होता है, इसलिए इसको आरंभक कोडन कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए कोई भी अनुवादन का प्रोसेस होगा तो वो शुरू कब होगा? जब AUG कोडन होगा। तो AUG प्रोटीन निर्माण शुरू हो, इसके लिए AUG जरूरी है। मतलब AUG होगा तो ही प्रोटीन का निर्माण होगा। इसका मतलब प्रोटीन निर्माण की क्रिया शुरू हुई है तो उसके अंदर मिथियोनिन अमीनो अम्ल भी पाया जाता है। क्यों है? क्योंकि ये प्रोसेस को शुरू करेगा तो शुरू भी करेगा, साथ में मिथियोनिन अमीनो अम्ल का कूट लेखन भी करेगा। तो ऐसा कोई प्रोटीन नहीं होगा जिसमें मिथियोनिन नहीं हो। सभी प्रोटीन्स के अंदर मिथियोनिन पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मिथियोनिन को कोड करने वाला जो कोडन है वो है AUG, और AUG है वो आरंभक कोडन भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोटीन निर्माण का कार्य शुरू हुआ है तो उसमें मिथियोनिन भी मिलेगा, क्योंकि मिथियोनिन को कोड करने वाला कूट ही आरंभक कोडन होता है। नेक्स्ट है UAA, UAG और UGA। ये क्या करेंगे? अनुवादन को समाप्त करते हैं, इसलिए इसको समापक कोडन कहा जाता है, इसलिए इसको रोध प्रकूट कहा जाता है, इसलिए इसे स्टॉप कोडन कहा जाता है, या इसको निरर्थक कोडन भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में नॉनसेंस कहा जाता है। तो इस तरह से हमने विभिन्न प्रकार के जो जेनेटिक कोड है उनकी विशेषताएं पढ़ने का प्रयास किया। इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो के अंदर जो जेनेटिक कोड है या जो आनुवांशिक कूट है उसके बारे में विस्तार से बात की, चर्चा करने का प्रयास किया। इस तरह से आज की इस क्लास के अंदर, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।